श्री राधे श्री रमन। सुबह 7 बजे हम पूज्य महाराज जी के दर्शन के लिए घर से निकल चुके हैं। थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे राधा केली कुंज। आप सभी भक्तों से निवेदन है, कमेंट सेक्शन में जाकर के श्री राधे श्री रमन से लिख करके गुरु जी के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें। आज हम गुरु जी के दर्शन के बाद में एक और जगह जाएंगे, वो है वृंदावन के कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशन लगे हुए हैं, बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। तो उन विवादों के बारे में देखेंगे। लोग कह रहे हैं कि उनका जो आश्रम है बहुत आलीशान है, 5 स्टार आश्रम है। तो वास्तविकता क्या है वहाँ जाकर देखेंगे, वो आश्रम कैसा है, आश्रम के अंदर होता क्या है। आश्रम के लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ जाकर के हम ज़मीनी स्तर पर चीज़ों को देखेंगे और तथा जो अभी विवाद चल रहा है उस पर आश्रम के लोग क्या सोचते हैं और वहाँ क्या वातावरण है, पूरी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि एंड तक वीडियो को देखिएगा ताकि रियलिटी आपको समझ आ जाए और आप समझ पाए कि वास्तविकता क्या है। चलो चलते हैं पहले गुरु जी के दर्शन के लिए। राधा केली कुंज के बाहर आ चुके हैं हम। राधा केली कुंज का तिराया है। यहाँ पर आज सुबह से ही भक्तगणों की संख्या है, रंगोलियाँ भी सज रही हैं, तो आज अच्छा वातावरण है। तो हम ये कामना करेंगे कि पूज्य महाराज जी के दर्शन में अच्छी तरीके से हो पाए। ये तो वक्त ही बताएगा। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या दृश्य है और उसके बाद में हम फिर पूज्य महाराज जी के दर्शन प्राप्त करेंगे। आगे एक गौ माता लेटी हुई हैं और देखो भक्त उनके पैर दबा रहे हैं और ऐसा दृश्य आपको वृंदावन में ही देखने को मिल सकता है। देखो, और माता भी देखो कितने आनंद से पैर दबा रही हैं। ऐसा दृश्य आपने पहले कभी देखा या नहीं देखा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही अनोखे दृश्य वृंदावन में देखने को मिलते हैं, तभी वृंदावन अलग है। चलो आगे देखते हैं केली कुंज के नज़दीक क्या है। पूज्य महाराज जी आज जल्दी जा रहे हैं। आज डायलिसिस का दिन है तो जल्दी ही निकलेंगे। गाड़ी से जा रहे हैं तो हम यहीं से दर्शन करेंगे। तो अभी दर्शन का वक्त है। पूज्य महाराज जी के दर्शन हम सभी भक्तों ने कर लिए हैं और अब हम चलेंगे अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम गौरी गोपाल। उससे पहले आप देखिए कैसा वातावरण रहता है। गुरु जी के जाने के बाद सभी भक्त किस तरीके से दंडवत प्रणाम करते हैं सड़क पर। ये दृश्य देखते ही एक भावुकता आती है और अपने अंदर ही ऐसा लगता है कि हम एक धरती पर नहीं, हम किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ सनातन धर्म अपनी ऊंचाइयों पर है। चलो चलते हैं एक बार गौरी गोपाल जा कर के देखते हैं क्या दृश्य है और वहाँ के लोगों के बारे में समझते हैं, आश्रम के बारे में समझते हैं। अभी हम वृंदावन की परिक्रमा में हैं और ये राधे श्याम कुआं के नाम से प्रसिद्ध है ये जगह। और यहाँ पर देखिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वृंदावन को नरक बना दिया है। हो सकता है मेरे शब्दों में थोड़ा सा अलग फील आता हो क्योंकि मैं नरक बोल देता हूँ, क्योंकि आप खुद देखिए, स्वयं सोचिए, इस मार्ग से लोग परिक्रमा देते हैं और आप बताइए परिक्रमा देने वाले श्रद्धालुओं के लिए जगह कहाँ है। लगातार टमटम है, वाहन है और बेचारे परिक्रमा देने वाले कहाँ जाएंगे, कैसे परिक्रमा देंगे। ना तो परिक्रमा देने का वो आनंद जो आता है वो अनुभव कर पाएंगे और इतना ज़्यादा कष्ट होगा वो मैं आपको बता नहीं सकता। अभी हम आ चुके हैं गौरी गोपाल। ये अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम है और आश्रम को जैसा कहा जा रहा था 5 स्टार है। लगता तो बहुत सुंदर है, लेकिन अंदर जाकर और देख लेते क्या वातावरण है भाई, अलग ही माहौल है। लेकिन देखिए, यहाँ पर ऐसा कुछ भी कंट्रोल नहीं है और यहाँ पर दूर दूर से जो भक्त आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, वो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे अपने घर में बैठे हों। सभी लोग कितने प्रेम से बैठे हुए हैं और कुछ तो आराम भी कर रहे हैं। और ये यहाँ पर इनका कार्यालय है, काउंटर है। और आगे जो आपको दिखाना चाह रहे हैं वो है गौरी गोपाल जी। इन्हीं को हम गौरी गोपाल कहते हैं। ये राधा कृष्ण हैं, इनके दर्शन कर लेते हैं। देखो, ये अनिरुद्धाचार्य जी की तस्वीरें लगी हुई हैं सुंदर सुंदर सी। और यहाँ पर दूर दूर से जो भक्त आए हुए हैं वो बैठे हैं, कुछ भजन में लीन हैं सब। देखिए, ये गौरी गोपाल हैं, इनके दर्शन कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या दृश्य है।
कुछ लोग कहते हैं कि ये आश्रम बना कैसे, तो यहाँ पर देखो जो सहयोग करने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने इस आश्रम के निर्माण में अपना योगदान दिया है, उनकी यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है। करीब 300 से ज़्यादा लोग हैं, 314 या 315, एक एक करके सब नाम लिखे हुए हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने दान दिया है। ये विदेशों से भी हैं, देखो कुछ लोग अमेरिका के भी हैं, अपने भारत के भी हैं, जगह जगह से हैं, दिल्ली, जोधपुर, राजस्थान वगैरह सब जगह से। तो करीब 300 प्लस यहाँ पर कुछ लोग हैं। देखो एक एक करके यहाँ पर टेबल लगी हुई हैं, 314 लोग हैं। तो ये लोगों ने की वजह से ही आश्रम है। अब हम चल रहे हैं रसोई घर। ये देखो रसोई है, सामने देख सकते हैं आप एक बड़ी सी टीवी लगी हुई है, और ये अखंड रसोई भी कहते हैं। यहाँ पर भैया देर रात भोजन चलता है, फ्री निःशुल्क, कोई भी गरीब आकर के यहाँ पर खाना खा सकता है। आप अंदर आने के बाद में हम देखते हैं, देखो यहाँ पर लाइनें लगी हुई है, महिलाओं की ये लाइन है, पुरुषों की वो लाइन है। और ये यहाँ से थालियाँ लो, और थाली देखो यहाँ से लेने के बाद में आप आगे भोजन के लिए भी चीज़ें लगी हुई हैं। देखो ऐसे थाली लेने के बाद में ये लंबी लाइन है। और अंदर का दृश्य दिखा देता हूँ आपको अंदर जा करके। यहाँ से देखिए, ये सबसे पहले रोटियाँ हैं, रोटियाँ दी जा रही हैं। उसके बाद में जैसा मुझे दिख रहा है चावल हैं, और चावल के बाद में 3 तरह की मुझे सब्ज़ी यहाँ से दिखाई दे रही है। पास जा कर के मैं एक बार आपको और दिखा देता हूँ कि वास्तव में 3 तरह की सब्ज़ी है या क्या है। ये चावल हैं, और एक ये सब्ज़ी है, 2 3 टोटल 2 प्रकार की सब्ज़ी है, और एक और है कुछ, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है क्या है, वो दिए हैं। यहाँ पर चावल है। इस तरीके से बैठ कर के यहाँ पर भोजन करते हैं, और प्रतिदिन भोजन करते हैं, अखंड भोजन करते हैं, और ये भोजन कभी टूटता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भूखे लोगों का पेट भर रहा है। गौरी गोपाल जिस अनिरुद्धाचार्य की आप बात कर रहे हैं, जिसका हम सब लोग मिलकर के एक नकारात्मक सकारात्मक दोनों चीज़ें देखते हैं, तो मुझे यहाँ आकर के ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे सकारात्मक चीज़ें देखनी चाहिए, और मैं सकारात्मक चीज़ें यहाँ पर देख रहा हूँ। यहाँ पर देखिए लाइनें लगी हुई है संत जनों की, तो ये संत जन भी यहाँ पर अंदर भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। हम हमेशा नेगेटिव चीज़ें क्यों देखें? आधा गिलास हमें खाली ही क्यों नजर आए, भरा भी तो आ सकता है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में चाहे कोई कितनी भी बुरी बात कहे या कुछ भी कहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इतने लोगों का भूखा पेट भर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा धर्म का कार्य है, बहुत बड़ा धर्म का कार्य है। यहाँ पर आप स्वयं देखिए किस तरीके से संत जन एक एक करके लाइन में लग करके और भोजन प्राप्त कर रहे हैं। और अंदर जा कर के देखते हैं तो जो बाहर से श्रद्धालु आए हैं वो पंगत लगा करके अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, और ये अखंड चलता है, निरंतर चलता है। तो भैया मैं अनिरुद्धाचार्य जी को इसके लिए कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप क्या सोचते हैं इस पर? आप भी कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। अभी हम खड़े हैं गौरी गोपाल में, जहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो सभागार है, यहाँ लाखों लोग हर रोज़ खाना खाते हैं, वो भी निःशुल्क। और ये इसे अखंड रसोई भी कहा जाता है। यहाँ पर बिल्कुल जिस तरीके से हम देख रहे हैं वातावरण बिल्कुल ऐसा है जिसे देख करके हम भावुक हो गए। अभी फ़िलहाल महाराज जी को बदनाम करने की साजिश चल रही है एक बड़े पैमाने पर, उसी को लेकर के हम आश्रम आए थे ये देखने के लिए कि एक्चुअल में आश्रम में होता क्या है, आश्रमवासी क्या कार्य करते हैं, यहाँ पर क्या कार्य चल रहा है। जिस तरीके से लोग बदनाम करने के लिए कह देते हैं कि आलीशान एक आश्रम बना लिया है, वो हमने यहाँ आकर के देखा। यहाँ पर किस तरीके से गरीबों को भोजन मिल रहा है, बिल्कुल निःशुल्क। बाहर संतों की सेवा की जा रही है, और अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। तो यहाँ पर आश्रम में कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। राधे राधे। श्री राधे। राधे राधे। आप यहीं रहते हैं? जी, मेरा नाम संजय पाठक है। ये रसोई जो चल रही है महाराज जी इसका माध्यम है, भगवान नारायण की रसोई है, गौरी गोपाल भगवान की रसोई है। यहाँ पर निःशुल्क जो है भोजन चलता है। ये रसोई 8 बजे से लेकर के नाइट के 12 बजे तक यहाँ भोजन चलता है। फिर वही प्रसादी बाहर रखवाई जाती है। 1 बजे 2 बजे 3 बजे जो भी यात्री आए वो भोजन करें, कोई भूखा न जाए गौरी गोपाल आश्रम से। महाराज इतनी अच्छी सेवाएं कर रहे हैं। अच्छा। और लोग जो है ये झूठा बदनाम कर रहे हैं, मतलब कितना ये सेवा नहीं जोड़ रहे उसमें, उनको बदनाम कर रहे हैं। मतलब ये सेवा जो निःशुल्क चल रही है, वृद्ध माताओं की सेवा कर रहे हैं वो हैं, और ये रसोई की सेवा चल रही है, अन्य 6 साधु संतों की सेवा चल रही है, और ये बंदरों की सेवा चल रही है। महाराज जी कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं।
हैं, ये सेवाएं कोई नहीं डाल रहा है। अच्छा, अभी जैसे अभी सोशल मीडिया पे महाराज जी को बदनाम करने के लिए तो साजिश चल ही रही है, तो महाराज जी के सपोर्ट में स्वयं प्रेमानंद महाराज जी आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रेमानंद जी महाराज जी जो है वो तो पार ब्रह्म है। आगे आगे राधा रानी चलती हैं, पीछे महाराज जी चलते हैं। महाराज जी ने समर्थन किया। श्री अनंताचार्य जी महाराज जी क्या ऐसा गलत बोल दिए? वो अच्छे के लिए बोले कि समाज सुधरे, लोग सुधरें, कुछ लोग कुछ लड़की, ऐसा बोला गया। महाराज जी ने सबके लिए नहीं बोले। सबके लिए नहीं बोले, कुछ लोग कुछ लड़की, ऐसा। अगर यदि सुधार नहीं आएगा तो ये समाज तो बिगड़ता जाएगा। उसमें पाबंदी लगा रहे हैं। जो लोग गंदे होते हैं वही उनकी सोच नीचे होती है, वही लोग विद्रोह कर रहे हैं। अच्छा, शादी से पहले जैसे महाराज जी ने कहा, शादी से पहले आप 10-12 संबंध रख रहे हो लड़कों के साथ में, या लड़के रख रहे हैं लड़कियों के साथ में, ये गलत है या सही मानते लोग इसे? बताओ पहले कि भाई शिक्षा कहाँ कर रहे लोग? लड़कियां जो हो कॉलेज जा रहे, माता पिता तो जान रहे, माता पिता की क्या गलती, वो तो जान रहे कि हमारी बच्ची कॉलेज गई है। अब बच्ची कॉलेज में किसके साथ में घूम रही, कहाँ बैठ रही, किस होटल में खा रही है, नज़र रखना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। अगर यदि माता पिता यदि ध्यान नहीं देंगे तो स्थिति देश की मतलब बिगड़ती जाएगी। अच्छा, वैसे हमारे धर्म में तो वैसे भी जो लड़कियां होती हैं घर की लक्ष्मी बताई जाती हैं, और लक्ष्मी को धन दौलत खजाना कुछ भी कह लो, उसकी तो सुरक्षा जरूरी है। फिर ऐसे खुलेआम छोड़ना भी तो मूर्खता है। नहीं, बिल्कुल मूर्खता है ना भाई। देखो, माता पिता को जो है ये सोचना चाहिए कि हमारी लड़की अगर कॉलेज गई है, अगर 5 मिनट लेट हो गई, बेटा कहाँ रुक गए थे, ये बोलना बहुत जरूरी है। नहीं बोल रहे तो सीधा सा ये देख रहे हैं आप। और यही बात लड़कों के लिए हो रहा है, कहीं यही बात लड़कों के लिए भी लागू? बिल्कुल, दोनों के लिए लागू है। दोनों के लिए लागू है, इस पर हमें ध्यान। अच्छा, ये अभी हम जैसे महाराज जी के यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर देखा आपने रसोई के बारे में बताया, संतों के बारे में, यहाँ पर वृद्ध महिलाएं जो वृद्ध माता है उनकी सेवा होती है, थोड़ा उनका बारे में। उनका तो इतना श्री अनंताचार्य जी महाराज जी, अरे ऐसा कार्य कर रहे हैं न कोई किया है और न करेगा, जितना वो करते हैं बहुत। वो तो खुद ही पार ब्रह्म है भैया, कैसा कर रहे हैं आप? वृद्ध माताओं की सेवा किस प्रकार से होती है? सुबह उनको टाइम से 7 बजे चाय जाती है, 8 बजे नाश्ता जाता है, 12 बजे भोजन जाता है, फिर इसके बाद शाम को 4 बजे चाय जाती है, 7 बजे 7:30 बजे फिर भोजन जाता है, 8 बजे उनको दूध जाता है, और फल फ्रूट तो चलते ही हैं भोजन में। अच्छा, और यहाँ पर जो माताएं, सुनिए, जो माताएं बोलती हैं वही उनका जो है भोजन बनता है। महाराज जी हमारे जो है इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि जो माता चाहती हैं खाने के लिए वही बनेगा। महाराज जी स्वयं जाते हैं, वो पूछते मैया आज क्या खाओगी? अगर मैया बोल दी कि हमको फलानी चीज़ चाहिए है या ये चीज़ हमको चाहिए महाराज, ये खाना है, वही रसोई में बनेगा उनके लिए। एक बेटे से ज़्यादा सेवा कर रहे हैं। बेटा से ज़्यादा बेटा क्या करेगा? बेटा लोग कहाँ, अगर बेटा अगर सेवा करता तो यहाँ पर क्यों आते, क्यों माताएं आती यहाँ पर? बेटा से बढ़ के महाराज जी भाई। अच्छा, जो संस्कारों की बात करते हैं महाराज जी, वही संस्कारों की कमी के कारण जो वृद्ध माता यहाँ आती है। जी जी जी, अगर शुरू से ही संस्कार उन लोगों के अंदर होते तो वो सब होता ही नहीं। अगर यदि माता पिता अगर शुरू से अगर कंट्रोलिंग करते तो ये देश काय के लिए जो माताएं जो यहाँ पर गौरी गोपाल आश्रम में रह रही हैं, अगर शिक्षक परिवार और अच्छा सब मान लो संस्कार सिखाए होते तो माता पिता की जब लड़का जब सेवा करेगा या बहू सेवा करेगी हैं, तो फिर यहाँ क्यों आएंगी वो माताएं? अच्छा, कितनी माताएं रहती हैं यहाँ पर 300 माताएं रहती हैं। 300 माताएं रहती हैं। और यहाँ पर कितने लोग प्रतिदिन भोजन करते होंगे? यहाँ पर कम से कम 30 से 40 हजार लोग रोज भोजन कर रहे हैं। 30 से 40 हजार लोग। और संतों का सेवा? संतों का हजारों संत रहते हैं। और मैंने जैसे देखा है कि हम वृंदावन में आगे परिक्रमा मार्ग में जाते हैं तो गौशाला भी है, तो उसमें गौशालाओं की गौ जो वंश है उनकी सेवा हो रही है। लगभग वहाँ कितनी गौ माताएं? वहाँ पर कम से कम 200 गायें रहती हैं। 200 गायें, उनकी भी सेवा हो रही है? जी, उनकी सेवा चल रही है। तो ये जिन संत को, जिन महाराज जी को एक जिस तरीके से बदनाम करने के लिए एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, स्पेशली टारगेट किया जाता है हिंदू संतों को। अच्छा, इसमें हम एक टिप्पणी और लेते हैं महाराज जी से कि अभी एक मौलाना थे जिन्होंने, जो अखिलेश यादव है उसकी पत्नी के ऊपर कुछ बोला था। तो ऐसे में जब एक हिंदू संत बोलता है सुधारने के लिए, तो उसे गलत समाज में एक प्रोपेगेंडा के तहत फैलाया जाता है, बदनाम किया जाता है। वहीं जब एक मौलाना खुलेआम ये बोलता है, किसी मुख्यमंत्री की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी करता है, मौलाना महिलाओं को लेकर के बोलते हैं, तो ऐसे में चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो कोई ऐसा तो नहीं है ये लोग टारगेट कर रहे हैं चुन चुन करके हिंदू संतों को?
टारगेट नहीं कर रहा है, संतों को बदनाम कर रहा है झूठ मूठ में। जब ये बताइए पहले कि इतना अच्छा मान लो समाज सुधार के लिए बोला जा रहा है, महाराज जी ने क्या बोला है कि कुछ लड़के कुछ लड़के ऐसी होती, सबके लिए नहीं बोले हैं, वो कुछ के लिए बोले हैं। और सब लोग कुछ में ही शामिल होना हाँ, चाह रहे हैं, और कुछ लोग कुछ में ही शामिल होना चाहते हैं। बहुत कुछ में क्यों नहीं हो रहे हैं? वही जो विरोध कर रहे हैं वही गंदे हैं, जो विरोध महाराज जी का कर रहे हैं वही गंदे लोग हैं, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। जिन्ने वो एक साल बाद अटैक करते हैं। अच्छा, वही लोग बार बार फिर नई नई चीजें लाते हैं। वो लोग जिंदे हैं भाई, एक साल बाद अटैक करते हैं महाराज जी के ऊपर। ये नई चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि समय समय महाराज जी को बदनाम करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते हैं, जिससे क्या है कि महाराज जी बदनाम हो, एक संत की इमेज खराब हो। जिस तरीके से सेवा चल रही है, निःशुल्क भोजन चल रहा है, गौवंश की सेवा चल रही है, संतों की सेवा चल रही है, वृद्ध माताओं की सेवा चल रही है, ये सब फ्री निःशुल्क, और ऐसी सेवा कोई आम इंसान नहीं कर पाएगा, ऐसी सेवा कर रहे हैं। इन सब पर रोक लगाने के लिए महाराज जी को आए दिन नए नए प्रोपेगेंडा ला करके बदनाम किया जा रहा है। तो ऐसे में हम लोगों का परम कर्तव्य बनता है कि चीज़ों को समझें, परखें, और जो हमारे सनातन धर्म के संस्कार हैं उनसे हम जुड़े रहें। आशा करेंगे हम कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि जो हकीकत है वो सब लोगों के सामने आ पाए। श्री राधे, श्री राधे।